दोस्तों, एक और तारीखी दिन और फतह भारतीय फौज के लिए बड़ा सरप्राइज। आज जिन के हाथ कश्मीर दिया वो भी भारतीय हुकूमत के हाथ से निकल गए। मुजाहिदीन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आज़ादी की राह हमवार होने लगी। कश्मीर से आने वाली बड़ी खबर ने भारतीय फौज की आंखें खोल दी। 47 भारतीय जर्नलों के बाद पूरी बटालियन की खबर सुनकर पूरा भारत चकरा गया। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज का खात्मा करने की बजाय एक नई तारीख रकम कर दी। दुनिया हैरान रह गई। कल तक मुजाहिदीन के दुश्मन और आज ये सब क्या हो गया। हक गालिब आने लगा। कश्मीर की आज़ादी करीब तर आने लगी। जुल्म और बर्बरियत अपने उरूज से जवाल की तरफ आने लगा। सबसे बड़ी बटालियन भी आर्मी चीफ के हाथ से निकल गई। कश्मीर से आने वाली वीडियोस ने भारत का मुंह काला कर दिया। कश्मीरियों की सुनी गई। श्रीनगर की मसाजिद में होने वाले ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। हालात 360 डिग्री पर बदलने लगे। बिल आखिर भारतीय फौज की भी आंखों से पर्दा उठ गया। क्या यह मुजाहिदीन का खौफ था या जुल्म का इख्तिताम? अहम तरीन खबर सामने आ गई। कश्मीर में बदलते हालात और भारतीय फौज के ऐसे इकदामात ने हुकूमत को भी परेशानी में डाल दिया। चारों जानब मुजाहिदीन का डंका बजने लगा। एक तरफ भारत में इस्लामोफोबिया और दूसरी जानब भारतीय फौज के राह रास्त पर आने की खबरें बढ़ने लगीं। मुजाहिदीन ने बगैर गोली चलाए अपना बड़ा हदफ हासिल कर लिया। कश्मीर मोदी के हाथ से निकलने लगा। इलेक्शन में कामयाबी के लिए कश्मीर इस्तेमाल करना नरेंद्र मोदी के बस की बात ना रही। वीडियो में आगे चलकर मजीद तफसील से ये भी बताएंगे कि इस वक्त कश्मीर में क्या हालात हैं और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कितने अफसरान का तबादला करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, कश्मीर से मौसूल होने वाली खबरें नरेंद्र मोदी और भारतीय आर्मी चीफ के अहकामात के बिल्कुल खिलाफ हैं और अगर ये कहा जाए कि इन खबरों ने कश्मीर से मुतालिक मोदी की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, कश्मीरियों ने अपने हक खुद इरादियत के लिए 70 साल तवील जंग लड़ी, जिसमें इन पर अजीबो गरीब इल्ज़ामात लगाकर राह जाते शहीद किया जाता रहा। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसा कोई भी खिता नहीं होगा जिसमें माओ ने हर गुजरते दिन अपने बेटों बहनों ने अपने भाइयों और बीवी ने अपने शोहर को ना दफनाया हो। दोस्तों, कश्मीर की तारीखी बात करें तो यहाँ पर आने वाली दरिंदा भारतीय फौज को हर किस्म के इकदामात करने की खुली इजाज़त दी जाती रही है और इन्होंने यहाँ पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब भारतीय फौज को भी बिलाखिर अकल आने लगी है और इन्होंने अब की बार खुद अपने फैसले करने का अहद कर लिया है। दोस्तों, हुकूमत के अहकामात में सिवाय खून खराबे के कुछ न होने की वजह से भारतीय फौज ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने दुनिया भर में एक तारीख रकम कर दी है। ये बात सच है कि कश्मीर से मौसूल होने वाली खबर ने नरेंद्र मोदी की आंखें खोल कर रख दी हैं, क्योंकि जिस फौज पर नरेंद्र मोदी को बहुत मान था आज वो राह रास्त पर आने के साथ साथ कश्मीरियों के दुख दर्द में भी शरीक होने लगी है। दोस्तों, कश्मीर में आए दिन सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और हालात जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीरी मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के मबैन मामलात बेहतरीन की जानिब जाने लगे हैं, जो कि भारतीय हुकूमत के लिए एक फ़िक्र की बात है। दोस्तों, भारतीय फौज ने एक लंबे अरसे तक मुजाहिदीन और कश्मीरियों का जीना मुहाल कर रखा है, जबकि ताहाल कुछ अहम तरीन रियासतों में यही सूरत हाल है। लेकिन इस बारे में भी जर्नलों के बयान ने एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। दोस्तों, कश्मीर में एक पूरी बटालियन की जानब से उठाए गए तारीखी कदम के हवाले से बात करने से कबल आपको नरेंद्र मोदी के खौफ का एक जीता जागता सबूत पेश करते हैं। दोस्तों, खबर है कि मकबूसा कश्मीर में मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने झूठे इल्ज़ामात के तहत मज़ीद 47 कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 28 मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार कर ली गई, जबकि 19 दीगर मुलाजमीन को गैर फ़ाल मुलाजमीन की कैटेगरी में रख कर इन्हें किसी भी वक्त मुलाजमतों से बरतरफ किया जा सकता है। दोस्तों, माहिरीन का ये कहना है कि ऐसा करने की एक अहम तरीन वजह यह सामने आई है कि भारत में जर्नैल धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कश्मीरियों के हक़ में बात करने लगे हैं। दोस्तों, इसी हवाले से एक भारतीय जर्नैल ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कश्मीर में अब वो हालात नहीं रहे कि भारतीय फ़ौज किसी को भी किसी भी वक्त गोली मार दे, बल्कि हमारे कुछ जर्नैल मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात के लिए बातचीत कर रहे हैं ताकि खिते में अमन कायम किया जा सके। दोस्तों, उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर कमेटी को मकबूसा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए 27 अक्टूबर 1947 से मसला कश्मीर सुलग रहा है। माजी की तमाम हुकूमतों ने मसला कश्मीर को जिंदा रखा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर मौका इस्तेमाल करने की कोशिश की। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक खिते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद मसला कश्मीर पर पार्लियामेंट यक आवाज़ है।
वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर पर तमाम इदारे एक सफ़ा पर हैं। 5 अगस्त के एक तरफा भारतीय इक़दाम के बाद आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर किया। भारत 5 अगस्त के इक़दामात को अंदरूनी मामला होने का तासुर दे रहा था। इनका कहना था कि सलामती कौंसिल में भारतीय दावे की अमलन नफ़ी हुई। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरा बड़ा फोरम है। OIC में मसला कश्मीर भरपूर उजागर हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को ह्यूमन राइट्स कौंसिल में उठाया। हाउस ऑफ कॉमन्स में पाकिस्तानी सियासी जमातों का पार्लिमानी वफ्द लेकर गया। 2 एटमी क़ुव्वतों का जंग की तरफ जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। पेचीदा मसाइल सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए हल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, मसला कश्मीर UN करारदादों की रोशनी में हल हो। चाहते हैं कि मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल असम्बली इजलास में मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा को डोज़ियर पेश किया। भारत में बड़ा तबका हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। भारत के अंदर उठने वाली आवाज़ें पाकिस्तानी बयानियों को तक़वियत देती हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। रवां साल 27 अक्टूबर को मकबूजा कश्मीर के बारे में यौम सियाह पर आवाज़ बुलंद की। 5 अगस्त 2019 से UN सेक्रेटरी जनरल सदर सलामती कौंसिल को 25 खतूत लिखे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी से ताबीर की साजिश नाकाम हुई। ख्वाहिश है OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में कश्मीर पर रिपोर्ट पेश हो। कोशिश है मसला कश्मीर को हर आलमी फोरम पर शदोमत से उजागर किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमान की सतह पर मसला कश्मीर को आलमी फोरम्स पर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ देते हुए कहा कि 74 सालों के भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हुए। भारत को कश्मीरियों के साथ दिलो दिमाग की जंग में शिकस्त हुई। इनका कहना था कि भारतीय सरकार ने सैयद अली गिलानी के जैसे खाकी से हतक अमेज़ रवैया अपनाया। अल्लाह का शुक्र है कौमी मफाद के अमूर पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। मसला कश्मीर पर भारत से कोई बैक चैनल राब्ता मौजूद नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी भी भारत की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि LOC पर भारतीय जारियत का सबसे ज़्यादा नुकसान निहत्ते कश्मीरियों को उठाना पड़ा। हक़ खुद इरादत के हुसूल तक कश्मीरियों की मुआवनत जारी रखेंगे। कोशिश है मसला कश्मीर को हर आलमी फोरम पर शदोमत से उजागर किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमान की सतह पर मसला कश्मीर को आलमी फोरम्स पर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ देते हुए कहा कि 74 सालों के भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हुए। भारत को कश्मीरियों के साथ दिलो दिमाग की जंग में शिकस्त हुई। इनका कहना था कि भारतीय सरकार ने सैयद अली गिलानी के जैसे खाकी से हतक अमेज़ रवैया अपनाया। अल्लाह का शुक्र है कौमी मफाद के अमूर पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। मसला कश्मीर पर भारत से कोई बैक चैनल राब्ता मौजूद नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी भी भारत की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि LOC पर भारतीय जारियत का सबसे ज़्यादा नुकसान निहत्ते कश्मीरियों को उठाना पड़ा। हक़ खुद इरादत के हुसूल तक कश्मीरियों की मुआवनत जारी रखेंगे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।